हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है जूही उर्फ मोना नाम से मुझे लोग इंडस्ट्री में जानते हैं और मैं मुगलसराय की रहने वाली हूँ। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे आए? देखिए, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आई क्योंकि मेरे पापा मम्मी चाहते थे, मेरी फैमिली चाहती थी पूरी, क्योंकि मेरे पापा एक्चुअली डांस टीचर रह चुके हैं। प्रेजेंट टाइम वो डांस नहीं सिखाते क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, पर मतलब पहले वो जो थे, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो पापा मेरे डांस टीचर थे। तो कहते हैं कि खून खून में होता है, तो उनका वाला जो पना था कलाकारी वो मेरे अंदर आया और फिर जाके मैं जो हूँ मतलब इस लाइन में आई। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत सारे रास्ते से मतलब होते हुए मैं इंडस्ट्री में आई हूँ। तो मेरा पहला मतलब जिसको बोलते हैं पहला सीढ़ी मेरा था प्लेटफॉर्म। मैंने कंपटीशन किए हैं अपने स्कूल टाइम से, जमशेदपुर टाटा जाके, जहाँ बहुत सारे राज्यों के लोग आया करते थे कंपटीशन में, वहाँ से मैंने प्राइज़ जीता। फिर उसके बाद जाके मेरे को इंडस्ट्री लाइन में मिला, तो मैं इंडस्ट्री में काफ़ी सारे सॉन्ग्स मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब मैं लीड में ही काम की हूँ। और अंकुश राजा, नीलकमल, काफ़ी सारे लोग साथ मैंने बहुत सारे सॉन्ग भोजपुरी इंडस्ट्री में लाने वाला आपको कोई है कि आप अपनी मन से आए? नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे लाने वाले एक मेरे पापा के फ्रेंड हैं, उनका नाम है विजय गुप्ता। कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने ही मेरा लिंकअप बनवाया धीरे धीरे इस लाइन में, और फिर मैं अपने से कंटिन्यू काम करने लगी। इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपको कैसा लग रहा था? इंडस्ट्री में आने के बाद देखिए मुझे भी अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि मैं भी दो पैसे कमा रही थी, अपने परिवार को सपोर्ट कर रही थी। और मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे क्या, हर एक बच्चे को अच्छा लगता है जब कोई अपने माँ बाप को सपोर्ट करता है, कमाता है, अपनी फैमिली को देखता है, खुद का खर्चा देखता है। काफ़ी कम एज से, जिस टाइम इंसान की एक पढ़ने की उम्र होती है, तो पढ़ाई के साथ आदमी परिवार को देख रहा है, तो अच्छा ही फील होगा। ऑफकोर्स आपको भी। आपको इंडस्ट्री में आने से उसके आने के बाद आपने कौन कौन सा गाना किया था लोगों के बीच में? देखिए, मेरा पहला सॉन्ग था, मेरा हिट ही गया था, वो अंकुश राजा जी के साथ लविंग न्यू ईयर रहा है। और जो न्यू ईयर के टाइम पर रिलीज़ हुआ उसके भी 5 से 6, 7, 8 मिलियन तक उसके व्यूज़ है उस गाने के। और फिर नीलकमल के साथ मैं कंटिन्यू काम करने लगी थी, क्योंकि नीलकमल जी जब मुझे मिले थे तो फिर नीलकमल जी ने मुझे कहीं और जाने भी नहीं दिया, क्योंकि हम दोनों का जोड़ा पब्लिक को अच्छा लगा। पहले ही सॉन्ग हमारा आया था तू जवान हो गई लू। क्या आप उनसे प्यार करने लगी थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने का। देखिए क्या होता है ना कि उससे मेरा नीलकमल जी के साथ था, प्रेजेंट टाइम मैं पंकज सिंह राजपूत जी के साथ कर रही हूँ, फिर पता नहीं आगे फ्यूचर में मैं किस स्टार के साथ करूँ। तो लोग तो नाम ऐसे जोड़ देते हैं इंडस्ट्री में, लोगों ने प्यार हो जाता है। लोग आपको देख रहे थे नीलकमल जी के साथ, तो नीलकमल जी के साथ आप लगातार काम कर रही थी, तो लोगों ने बहुत सारा मैसेज किया होगा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, तो लोगों ने तो बहुत सारी बातें बोली, आज तक मेरा नाम उनसे जोड़ के ही रखते हैं कि मतलब नीलकमल जी वाली मोना है, नीलकमल जी वाली मोना है। तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ लोगों के अच्छे भी इंटेंशन होते हैं, कुछ लोगों के बुरे भी होते हैं। तो खैर, बुरे वालों के लिए तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं था हमारे उनके बीच, या हर एक एक्टर के बीच। मतलब जो भी एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब उनके साथ कोई नाम जोड़ दे कि उनका प्यार हो गया, उनके शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ कैमरे तक सीमित है, क्योंकि वो हमारा काम है। जब आपने नीलकमल सिंह के साथ काम करने के बाद आपने छोड़ा इंडस्ट्री, तो किसके साथ आपने काम करना शुरू किया? नहीं, नीलकमल जी के साथ मैंने काम करने के बाद इंडस्ट्री छोड़ा था, क्योंकि जैसे मैंने बताया मुझे कुछ मेरी प्रॉब्लम्स पर्सनल थी, तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर देन मैंने शादी की थी, फिर मुझे बेड रेस्ट हो गया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मतलब इंडस्ट्री से मेरा समझिए 2 से 3 साल तक मेरा पूरा बैक हो गई थी मैं, 3 साल। उसके बाद मैंने अब एंट्री की है, इंस्टाग्राम के थ्रू वायरल हो गई हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे वायरल किया है। मेरे आपका इंस्टाग्राम का आईडी का नाम जानना चाहेंगे? मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है जूही शर्मा पर्सनल। तो उस पर आप मतलब जा सकते हैं, मेरे आईडी को आप देख सकते हैं। हालांकि आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे नाम को फैन पेज लोग बहुत बना दिए हैं, तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मेरी आईडी पे मेरा फॉलोअर है, मैं आपको बता दे रही हूँ, 453 के, 4,53,000 मेरा फॉलोअर है। 5 लाख होने वाला है, जल्दी हो जाएगा। आपका कोई चैनल भी हो जो लोगों के बीच में आपका देखना चाहेंगे वीडियो? तो जी, मेरा चैनल है जूही एंटरटेनमेंट नाम से यूट्यूब पे, और 30,000 सब्सक्राइबर है मेरे चैनल का। और मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि उसको सपोर्ट करिए, प्यार करिए उस चैनल को, मतलब सब्सक्राइब उसका मिलियन तक आप लोग कर दो। और उस पर मेरा पहला सॉन्ग मैंने जो डाला है वो तो मिलियन तक आप लोगों ने कर दिया, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। उसको मैंने सेलिब्रेट भी किया।